दमखम लगा रहे हैं और साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। देखिए पूरी रिपोर्ट। 13 नवंबर को बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया और बड़े नेता चुनाव प्रचार करने पहुंचे। अब बारी जनता की है। जिन सीटों पर उपचुनाव है वे हैं बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़। इन सीटों से चुने गए विधायक सुरेंद्र यादव, सुदामा प्रसाद, जीतन राम मांझी और सुधाकर सिंह लोकसभा के लिए चुने गए हैं, इसलिए उपचुनाव कराया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान हुई कुछ घटनाओं को लेकर एनडीए ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। बिहार की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत से जिताएंगे। हमारे जो विपक्ष में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो जीरो पे आउट हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में जो विकास की धारा बह रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का जिस तरह से काम हो रहा है, जनता उस पर मुहर लगाएगी। चारों की 4 सीट हम लोग जीतेंगे। हमारे विरोधी बहुत गाल बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन नतीजे के दिन पता लग जाएगा। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे महागठबंधन के लिए राजनीतिक रूप से जख्मी होगा। भावार्थ सीधा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस राज्य के अंदर जो सामाजिक सौहार्द कायम किया, लेकिन टारगेट करके बेलागंज उपचुनाव में सुरेंद्र यादव के बेटे की उपस्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान को प्रश्न पूछने के आलोक में पिटाई की जाती है। रामगढ़ की सीट जहां पर माननीय सुधाकर सिंह के भाई लड़ रहे हैं, वह 300 बूथों पर लाठी से पीटने की बात कर रहे हैं। सीधा अपरोक्ष ये अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों को उनके औकात को बताने की कोशिश है। मुकाबले की बात करें तो इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बेलागंज में आरजेडी के विश्वनाथ सिंह और जेडीयू की मनोरमा देवी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं तरारी में भाकपा माले के राजू यादव और बीजेपी के विशाल प्रशांत आमने सामने हैं। इमामगंज में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दीपा मांझी और आरजेडी के रोशन मांझी के बीच चुनावी लड़ाई है। आरजेडी ने उपचुनाव के दिन दरभंगा में पीएम के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके बावजूद जीत इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की होगी। चाहते हैं इसी तरह का प्रचार करना चाहते हैं कि चुनाव हो कहीं और तुरंत हम फलाने जगह से फलाने जगह जाए तो उसका असर पड़े, लेकिन बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनको तो कल कार्यक्रम देना ही नहीं चाहिए था, जबकि 13 तारीख को बिहार में 4 जगहों में उपचुनाव हो रहे हैं। इमामगंज हुआ, बेलागंज हुआ, तरारी हुआ और रामगढ़ हुआ। ये 4 जगहों में चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को तो कल कार्यक्रम देना ही नहीं चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए ये सोच कर आए हैं। लेकिन बिहार की जनता उनके सोच को दरकिनार कर दी है और उनका सोची हुई बात नहीं होगी। उपचुनाव में 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बड़े नेता के परिवार से हैं। पहले इंडिया ब्लॉक की बात करें तो रामगढ़ से आरजेडी उम्मीदवार अजीत सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। साथ ही यहाँ के पूर्व विधायक और बक्सर से सांसद चुने गए सुधाकर सिंह के भाई हैं। इसके अलावा बेलागंज सीट जो सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई, वहां उनके बेटे विश्वनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। सीट न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार के खाते में रखने की कोशिश है। अब बात एनडीए की कर लेते हैं। तरारी सीट से बीजेपी ने विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। वहीं इमामगंज सीट से दीपा मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की उम्मीदवार हैं, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी भी हैं। यानी इन सीटों पर बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। हालांकि उपचुनाव के नतीजों से नीतीश सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन महागठबंधन के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। 4 में से 3 सीटें महागठबंधन के पास थीं। एनडीए की कोशिश होगी कि महागठबंधन की सीटों में सेंधमारी की जाए। उपचुनाव के नतीजे झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ 23 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।